क्या आज तक लोकपाल बिल को लेकर जनता के बीच में पहुंच पाए? भाई तुम्हारा पीएम कैसा हो? केजरीवाल जैसा पिए वाला हो, मतलब पिए मतलब जिसने दारू बढ़वाई है। कि हमारा पीएम कैसा हो? जो पिए रहता हो, जो दारू पिए रहता हो और जो दारू को बंटवाता रहता हो। सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है, कितने नए सरकारी हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये तो आप जब सर्वे करोगे तो पता चल जाएगा क्या हालत है। जितने ज़्यादा ये लोग गंदे राजनीति करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा कमल उस गंदगी में खिलता चला जाएगा। जो भारत को वैश्विक स्तर पर अगर उठाने का कार्य करेगा वो है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आम आदमी का अस्तित्व ही नहीं था पार्टी का, तो तब तो तुम भी पढ़ती थी, तो क्या देश के अंदर शिक्षा नहीं चलती थी? अरविंद केजरीवाल एक अध्यादेश को लेकर पूरे देश में सभी दलों के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इसका सब लोग समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है। और अभी हाल ही में रामलीला मैदान में उन्होंने एक रैली भी करी, उसमें साफ तौर पर कहा कि मोदी तानाशाही पर उतर हुए हैं। देखिए, अध्यादेश की बात करी ना आपने, मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई केजरीवाल जी, जब आपका दिल्ली के रामलीला मैदान से एक आंदोलन चला, उस आंदोलन में ये बात करते थे लोकपाल बिल की। क्या आज तक लोकपाल बिल को लेकर जनता के बीच में पहुंच पाए? आप किस अध्यादेश की बात कर रहे हो? ये सबसे बड़ा कट्टर चोर, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी जो लोकपाल पे राजनीतिक मुद्दा बनाया, क्या लोकपाल बिल लेकर आज तक जनता के बीच में गया? कहां उड़ गया तुम्हारा वो लोकपाल जिस लोकपाल के नाम पर सरकार बनाई तुमने? कहां गया? अरे पूछ रही है दिल्ली की जनता और भारत की जनता, कहां उड़ गया वो लोकपाल? पहले लाओ वो लोकपाल और फिर देखेंगे आपका कौन सा अध्यादेश और कहां जा रहे हो। कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे बेईमान, चोर, निकम्मे, निठल्ले और जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, बस। अच्छा, आज बिहार पहुंचने से पहले केजरीवाल जब पहुंच रहे थे, वहां पर उनके समर्थक नारे क्या लगा रहे थे जान रहे हैं? कह रहे थे हमारा पीएम कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। भाई मैं बता देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ, बहुत बढ़िया से देता हूँ। एक भाई तुम्हारा पीएम कैसा हो? केजरीवाल जैसा पिए वाला हो, मतलब पिए मतलब जिसने दारू बंटवाई है, जिसने दारू बंटवाई है। जो केजरीवाल दारू बंटवा सकता है, बिहार के लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारा पीएम कैसा हो? जो पिए रहता हो, जो दारू पिए रहता हो और जो दारू को बंटवाता रहता हो। उसकी मांग कहाँ हो रही है? बिहार में, वहाँ जहाँ पहले से नशाबंदी है नशाबंदी। और ये कौन से मंत्री को ला रहे हैं आज पीएम बनाने के लिए? जो दिल्ली के अंदर वैसी फेमस है, जिनके मंत्री खुद अल्कोहल में भ्रष्टाचार के उसमें जेल जा चुके हैं। तो भाई आपका कोई दोष नहीं है, आपने पीएम चुना भी तो दारूवाल, बस। भाई दिल्ली से जो गया वो दारूवाल, और दारूवाल को चुनना आपका काम, लेकिन भारत की जनता केवल चुनेगी, भारत के सनातनी केवल चुनेंगे। केवल राष्ट्र नवनिर्माण जो कर सके वो नरेंद्र मोदी, और उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। जिसको दारूवाल को स्वीकार करना है दारूवाल को स्वीकार करो, जिसको जो स्वीकार करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सबके मिल जाने से, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार तुमने प्रयास करा। जितना ज़्यादा तुम इकट्ठे हो जाओगे, कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, जितने ज़्यादा ये लोग गंदे राजनीति करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा कमल उस गंदगी में खिलता चला जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में मंदिरों की बात आती है, आस्था की बात आती है। अभी मंडावली में हाल ही में देखा जिस तरीके से बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन उसके बाद चिट्ठियां आती है कि एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी, वो केजरीवाल कहते हैं कि एलजी साहब का आदेश है, एलजी साहब कहते हैं कि केजरीवाल का आदेश है। आखिर मंदिर की राजनीति बीच में क्यों आ रही है? देखिए, मंदिर की राजनीति इसलिए आ रही है कि देश सनातन की ओर बढ़ा है, और केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति छलकपटी है। कैसे? पानी फ्री, बिजली फ्री कहा इन्होंने, क्या अब दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री है? दे जवाब। क्यों? जब फ्री तुमने किया, मैनिफेस्टो तुम्हारा, और बंद करने के बाद तुम क्या कहते हो? मोदी ने बंद कर दिया। अरे भाई, ये रात दिन अपनी की छलकपटी राजनीति की विचारधारा को जनता को थोपते हैं, और उसको जब वापस लेते हैं तो मोदी का नाम रखते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं है इनके पास, कोई काम है ही नहीं इनके पास, क्योंकि देश में लोगों
लोगों ने चुन रखा है कि एक ही है जो भारत को वैश्विक स्तर पर अगर उठाने का कार्य करेगा, वो है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और कोई अब नेता विदेश जाकर देश पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं। भाई हाल ही में राहुल गांधी जी गए थे, बोल रहे थे लोकतंत्र खतरे में है। अभी आतिशी जी भी गई थी, उन्होंने भी प्रहार किया अर्थव्यवस्था को लेकर और दिल्ली में बने स्कूलों को लेकर कि 75 साल बाद कोई सरकार तो आई जो स्कूलों पर ध्यान दिया, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। देखिए, क्या इस देश में पहले शिक्षा व्यवस्था नहीं थी क्या? ये आशीषी जी जो मौके पर शिक्षा मंत्री बन गई, मौके का फ़ायदा उठाया है आपने, आपको प्रणाम है कि आप शिक्षा मंत्री बन गई हैं। क्या इससे पहले जब आम आदमी की सरकार नहीं थी तो क्या आप कहाँ पढ़ती थी? आप बताइए आतिशी जी, जब आम आदमी का अस्तित्व ही नहीं था पार्टी का, तो तब तो तुम भी पढ़ती थी। तो क्या देश के अंदर शिक्षा नहीं चलती थी? क्या जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो केजरीवाल कहाँ पढ़े थे? बताओ, किसके यहाँ पढ़े? भारत में शिक्षा अनादिकाल से रही है और उस शिक्षा को रोकने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं, षड्यंत्रकारी, और उन्होंने रोका है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर। आज ये शिक्षा को बता रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर बेहतर करके दिखाया। नहीं करके दिखाया जी। दिल्ली के अंदर आधे से ज़्यादा स्कूलों के अंदर शिक्षक ही नहीं है, और उन शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा? दिल्ली की सरकार। जवाब दो, उन बच्चों को पे ध्यान कौन देगा? कुछ नहीं है, बस ढकोसले हैं, पोस्टर है, प्रचार है, उसके सिवा कुछ नहीं है। केजरीवाल बेकार है और कुछ नहीं है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फ्री की बात करी, फ्री की बात दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कई सारी चीज़ें फ्री की, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री भी हैं। क्या मुख्यमंत्री के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में विकास हो रहा है या फिर? देखिए, दिल्ली में वो अपने कोई काम गिनाएं तो वो बताएं कि उन्होंने क्या काम करे। हम लोग तो दिल्ली में रहते, तो दिल्ली में कोई ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं है। और एक जो लुटियन जोन है या सेंट्रल दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, वो तो वैसे का वैसा ही शुरू से चला आ रहा है। अगर आप दिल्ली के जो बाकी सेक्टर हैं उनमें देखेंगे तो उनमें बहुत बुरा हाल है, पोल्यूशन को लेकर, सड़कों को लेकर, मतलब और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वो वैसे ही बना हुआ है। जितना काम जो इससे पहले जो शीला दीक्षित की सरकार थी वो हो गया। अभी कोई इतना खास काम नहीं हुआ। ये तो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं फिलहाल। दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार तो बोलती है कि हमने स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल सभी पे काम किया है, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। देखिए, स्कूलों का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। इस बार जो है रिकॉर्ड बच्चे फेल हुए हैं 9th और 11th में, तो वो रिकॉर्ड बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। उन आंकड़ों को आप क्या, उन आंकड़ों को कहाँ ले जाओगे आप? फिर उसके बाद मैं नहीं कहता आप जाओ हॉस्पिटल्स के राउंड मारो, सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है, कितने नए सरकारी हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये तो आप जब सर्वे करोगे तो पता चल जाएगा क्या हालत है। तो ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहा। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की जो है वो पोल्यूशन की है और स्वास्थ्य समस्याओं की है, ट्रैफिक मैनेजमेंट्स की है, रोड्स की है। इन सब चीज़ों में जो है वो काम ना के बराबर है। केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, देश में मनमर्जियां कर रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है उनकी, कि पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी क्या पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं? जो पावर सेंटर को मिली हुई हैं शुरू से, वही पावर्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एलजी कोई दिल्ली में अभी से नहीं है, पहले से ही है। तो जो पावर्स मिली हुई हैं, और उसके ऊपर देखिए, अगर कोई इशू होता है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है। अध्यादेश लाने की पावर सेंटर को है, जहां लगता है कि उन्हें कि 7 MP बीजेपी के भी हैं। एलजी जो है, एलजी को नियुक्त करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है और केंद्र के अंडर आता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एलजी के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, लैंड एंड और भी 2-3 जितने भी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों का वैसे भी व्याख्यान सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। तो उनको भी तो काम करना है, उनको भी तो जिम्मेदारी है, एलजी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो केंद्र सरकार जो है, अगर कोई, अब ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कोई जांच ना हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, या वो जेल ना जाए, इस तरह की चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें उठ के आएंगी तो केंद्र की पूरी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, CBID की पूरी जिम्मेदारी है कि वो जाँच करे। दोषी पाए जाते हैं तो कोर्ट उन्हें सज़ा देती है साक्ष्यों के आधार पर। कोई एक आदमी, कोई भी नेता किसी को सज़ा नहीं दे सकता। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ है। वो सिस्टम ही आपको चेक करने के बाद ही आप दोषी हैं तो आपको सज़ा दी जाती है। एविडेंस तो चाहिए होते हैं ना। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो एविडेंस होंगे तभी पकड़ा गया होगा, वरना कोर्ट बेल नहीं दे देगी कि ठीक है कोई एविडेंस नहीं, आप जाओ, झूठे केस है, आप बरी हो जाओ। तो इतनी कोई अंधेरगर्दी थोड़ी है। जज जो बैठे हुए हैं वो सब क्या मतलब गुलाम बैठे हुए हैं?
वो एक नियुक्ति होती है उनकी, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग चलते हैं, तो उसमें किसी के खिलाफ भी कोई निर्णय आ सकता है। इसमें देखिए ये कोई तानाशाही वाली बात नहीं है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलनी जायज़ है, ये आपको जवाबदेही बनती है। आपने काम किया है तो सज़ा होगी, नहीं किया है तो आप उसे प्रूव करो कि आपने ये घोटाले नहीं करे, ये काम नहीं करे, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है।